मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य में क्रमबद्धता और अनुच्छेद में क्रमबद्धता। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो ऑप्शन 1 होता है, नंबर 1 पड़ा होता है, इसका स्थान नहीं परिवर्तित होता, और जो नंबर 6 पड़ा होता है इसका भी स्थान नहीं परिवर्तित होता है। बाकी जो प्रश्न होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, या, र, ल और व, इनमें परिवर्तन होता है। और छठवें नंबर का जो वाक्य है ये है, उपाय ही न कर सके। ये भी अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, मतलब कि ये अंतिम वाक्य यही रहेगा और पहला वाक्य यही रहेगा। इन चारों में हमें परिवर्तन करना है, तो कैसे करें? सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यानी यह वाला हमारा फर्स्ट नंबर पे आया। यदि क्रोध न हो, यानी ये ल दूसरे नंबर पर आया, तो मनुष्य के द्वारा, ये रब हमारा आ जाएगा। तीसरा कैसे पढ़ रहे हैं कि ये वाक्य को हम मिलाते जाएंगे। मनुष्य के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो सही क्या हो गया? ए वाला, य, ल, र और व। यानी कि जब हम वाक्यांश को पढ़ते हैं तो जिसमें हमें आ रहा है उसको पहले हमें अंडरलाइन कर लेना होता है कि ये फर्स्ट है। ये जैसे हमने फर्स्ट माना, यह फर्स्ट हुआ, ये ल सेकंड हो गया, वह थर्ड हुआ, र थर्ड हुआ, और वह जो है ये फोर्थ हो गया। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना पड़ता है। हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला य, फिर ला, फिर र और फिर व। अगला इसमें है, दिए गए प्रश्न में वाक्यों के पहले और अंतिम भाग को उचित क्रम में चुनिए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो सके। ऑप्शन है, छोटे छोटे कार्य व, और आखिरी है, शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। यहां व अधूरा है, तो इसमें जो हम दूसरा वाक्य लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं और आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? य, र, ल, व, य, ल, व, य, र, य, ल, र, व और व, य, र, ल। तो जो हमारा सही ऑप्शन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, सी, य, ल, र और व। अगला है, वाक्यांश को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। ध्यान रखिए कि वाक्यांश को उचित क्रम में लगाने के लिए पहले सभी वाक्यों को पढ़ना अति आवश्यक है। बिना उसको सही ढंग से पढ़े आप उसको ऑप्शन समझ नहीं पाएंगे। ऑप्शन तो वही आएगा ना जो यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, जिस प्रकार पर्याय होना चाहिए। अब यहाँ बात किसकी हो रही है?
मनुष्य के स्वभाव और अग्नि के धर्म की। तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धर्म, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। इसमें हमारा जो आ रहा है वो सही ऑप्शन आ रहा है य र ल व, और यहाँ आ रहा है व, अग्नि का धर्म। यानी कि पहला जो ऑप्शन हमारा यहाँ आ रहा है वह आ रहा है। इसमें हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन र है और इन दोनों में व है। यानी कि जब दो हमारा व ऑप्शन मिल रहा है तो हमें अगला दिया, क्योंकि व या दोनों में है। बी वाले ऑप्शन में भी व और या है और सी वाले ऑप्शन में भी व और या ऑप्शन सही है। तो जो डी वाला है और ए वाला है ये तो पहले ही छट जाएगा, क्योंकि जो हमारा पहला वाक्य मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा सही है। तीसरा हमारा वाक्य आ रहा है ल और इसमें है र। तो जब हम आ रहे हैं कि अग्नि का धर्म दहकता है, दहकना है, उसी प्रकार यहाँ ना है, ता जो है मिसप्रिंटिंग है। मनुष्य का धैर्य यानी ल वाला जो हमारा है, जिसमें ल ऑप्शन आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये वाला सही है। अगला है चारों वाक्यांशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, और आखिरी जो वाक्य है वो है फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। य र ल और व, हमें इन्हें ही व्यवस्थित करके वाक्य को पूरा करना है। तो प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ यहाँ र वाला आ रहा है, उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उन्हें वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमारा जो क्रम बन रहा है वो है र, व, य और ल। तो र, व, य और ल, यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो रहा है। अगला है प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इस इंसान को कभी भी, इसके आगे का वाक्य कौन सा होना चाहिए? जिसके गुण सुंदर है, क्या मैं सुंदर हूँ, पोलियो का अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, सुंदर वही है, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, और न ही रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, और अंतिम वाक्य तो ये ही है। तो इसमें जो पहले के बाद हमारा अगला वाक्यांश होगा वो कौन सा होगा? प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, अपना आत्मविश्वास, न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, और इसके बाद वाला हो जाएगा जिसके गुण सुंदर हैं, क्या मैं सुंदर हूँ, पोलियो का रोगी होते हुए भी
मैं कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं रहा। यानी कि जो हमारा क्रम आ रहा है वो आ रहा है ल, र, य और व। तो ऑप्शन देखते हैं, ल, र, य और व। ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय को परखने वाला और समय की रंक से धनाढ्य, करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाला हो जाता है। समय को परखने वाला, रंक से ये र है, ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर डबल र हो गया है। रंक से धनाढ्य, ये इसके बाद का, यानी कि पहले जो नंबर के बाद का वाक्य है ये हो जाएगा र, रंक से धनाढ्य। इसके बाद और समय की उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन आ रहा है वो है र, य, व और ल। तो ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन हमारा सही है वो है सी, र, य, व और ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में चारों अंश को क्रमानुसार व्यवस्थित करके उचित विकल्प चुनिए। चारों यानी कि य, र, ल, व को ही व्यवस्थित करना है, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 6 ये अपने स्थान पर ही रहेंगे। कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में के मामले में महिला आयोग निपुण किया जाता है। इसमें कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, यानी कि ये अगला सेंटेंस, के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए वो है व, य, र और ल। ऑप्शन देखते हैं, व, य, र और ल। यहाँ र, यानी कि इसमें ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और इसमें 2 टाइम र हो गया है। तो यहाँ पे अगर यह हो तब ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, अन्यथा इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। यहाँ 1 से 6 नंबर पड़े हुए हैं और इनको मिला के एक वाक्य बनाना है। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आ रहे हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा? भारतीय। इसके बाद जो हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए वो 3 वाला, शुरू से ही। इसके बाद 5 है, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के
सहते चले आ रहे हैं, ये होना चाहिए। भारतीय बिना हिंसक विरोध के आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, इस क्रम को थोड़ा सा चेंज कर दें तो उचित वाक्य बन जाएगा। मतलब कि जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये 3, 2, 5 और 4 और 1 और 6 तो अपने स्थान पर रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 3, 2, 5, 3, 5, 2, 1, 4, 6। जो सही ऑप्शन है वो हमारा है 3, 5, 2, 1, 4, 6। डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो हमारा वाक्य बना था वो क्या बना था, भारतीय आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते चले आ रहे हैं। तो 3, 5, 2, 4, 6, 1 अपनी जगह पर रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है डी वाला। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा बदला हुआ प्रश्न है, वाक्य को क्रमबद्ध करने के लिए ही है लेकिन थोड़ा सा बदलाव है इसमें। 2 प्रश्न कुछ अलग दिख रहे हैं। इसमें निर्देश दिया है कि जो 9 नंबर का और 10 नंबर का जो प्रश्न है इसमें ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी 4 वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं। यदि किसी वाक्य में आपको त्रुटि दिखाई देती है, कोई वाक्य गलत दिखता है तो उस पे चिन्ह लगा दें, और यदि तीनों वाक्यों में यानी ए, बी और सी में कोई त्रुटि नहीं दिखाई दे रही है तो डी वाले ऑप्शन पर चिन्ह लगाएं। तो देखते हैं, इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन है, हमारे दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। ये पहला वाक्य है। दूसरा है, मिलावट सिद्ध करने पर। अगला है, 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें। और डी वाला ऑप्शन जैसा कि कहा था कि कोई त्रुटि नहीं है अगर बाकी वाक्यों में, तो डी वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पहला सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है ए वाला, हमारे दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। गाय शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती, गाय हमेशा शुद्ध ही होती है, शुद्ध अशुद्ध घी होता है। तो ए वाले में हमारे वाक्य में त्रुटि है, तो हम इसको चिन्ह लगा सकते हैं कि हमारे दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, शुद्ध गाय का नहीं। ये ए वाला ऑप्शन यहाँ सही हो रहा है। अगला है, महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर, बी वाला ऑप्शन है उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते। सी है, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। तो यहाँ ए, बी और सी तीनों ही वाक्य हमें करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तीनों ही वाक्यों में कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है। 10वां प्रश्न हमारा है, तो इसमें 3 वाक्यों में हमें कोई अशुद्धि नहीं दिख रही। ए, बी और सी तो सही है, तो इसलिए जो हम चिन्ह लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे कि इन वाक्यों में कोई त्रुटि नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है,
फिर वो जो पहले की तरह से प्रश्न चल रहा था कि 1 और 6 नंबर का प्रश्न वाक्य अपने स्थान पर रहेगा, और य, र, ल और व नंबर के जो वाक्य हैं इन्हीं को अरेंज करके हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, सकारात्मक सोच, इसके आगे है सार्थकता है, ही जीवन की सफलता है और असफलता ही सार्थकता है। इसमें कैसे हम करें कि एक सही वाक्य बन जाए? तो सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। सफलता और असफलता सार्थकता ही, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा। सफलता और असफलता ही सार्थकता है, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। वाक्य क्या बना कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है और असफलता ही सार्थकता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ल, र, य और व। ल, र, य और व, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अगला दिया हुआ है ऑप्शन, इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भंवरों से अपनी बुद्धि बल, चरित्र बल, इस प्रकार के वाक्यों में जहाँ मिश्र वाक्य हो। मिश्र वाक्य क्या कि यह वह जो या की तो यहाँ पे वह दिया है गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। तो यहाँ वह जब दिया है तो अगला वाक्य वहीं से शुरू होगा जिसमें जो पहले होगा। वह पतवार है जो अपनी बुद्धि बल, और यहाँ देखिए चरित्र बल, ये सही है ये गलत है। चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? व, य, ल और र, यानी कि जो हमारा व, य, ल और र, इसमें व, य, ल और र, डी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। ये सही वाक्य बना रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का पहला वाक्य है, मेरा विश्वास है कि। अगला हो जाएगा, जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है, उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति हो जाती है। ये सही वाक्य हमारा बन रहा है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा य, ल, र और व। य, ल, र और व, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला है, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु
का थोड़ा बहुत समावेश, यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में अवश्य किया जाए। नैतिक और चारित्रिक शिक्षा, ताकि छात्रों को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो सके। हमें इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किस सीक्वेंस में हमारा वाक्य होगा। इसमें जो हमारा सही वाक्य बनेगा वो बनेगा, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेश अवश्य किया जाए, ताकि छात्रों को कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान हो सके। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? र, व, य और ल। र, व, य और ल, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, जब तक प्रेमचंद जी मुझे मुश्किल से घंटे आधे घंटे का समय मिलता मेरे घर रहे, जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते थे। इस वाक्य को जब हम सही रूप में अरेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको जब हम सही क्रम में मिलाते हैं तो तब हो जाएगा, जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से आधे घंटे का समय मिलता जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा वह भी उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते थे। तो जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है र, य, ल और व। र, य, ल और व, यानी कि यहाँ भी हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, जिस देश में व्याहता को अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, वह समाज निश्चित रूप से प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है। सभ्यों का समाज नहीं, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। इसको जब हम सही क्रम में लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है? जिस समाज में व्याहता को प्यार के स्थान पर यातनाएं दी जाती हैं, यानी कि ल ऑप्शन जिसमें हो, तो ल ऑप्शन इसमें एक ही दिख रहा है। देखते हैं, प्यार के स्थान पर यातनाएं दी जाती हों, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, ये वाक्य इसके बाद आएगा, यानी कि ल के बाद य। सी वाला ऑप्शन जो है, जिस समाज में, एक मिनट, जिस समाज में व्याहता को अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता है, जिस समाज में व्याहता को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता है, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। यानी कि ल, य, र और व। ल, य, र और व। यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ल, य, र और व। अगला है, धूप में चमकता हरा भरा बगीचा, वे पेड़ अब बहुत दिख रहा है सामने, बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा, वे पेड़ अब बहुत दिख रहा है सामने।
धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है सामने, वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है वो है हरा भरा बगीचा, य ल र और व, य ल र और व, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, उसका नाम सुनकर मैंने तुमसे 100 बार मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो, 1000 बार कह दिया कि मेरे देह में आग लग जाती है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, किस सीक्वेंस में हम वाक्य को लगाएंगे। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, 1000 बार कह दिया, कहा नहीं, ये वह पहले नहीं आएगा। यहाँ पे जो अगला वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने तुमसे 100 बार कहा, क्योंकि धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, जिससे भी कहा उससे धनिया बोल रहा है तो क्या कहेगा, मैंने तुमसे 100 बार कहा, यानी र वाला वाक्य पहले होगा। इसके बाद 1000 बार कह दिया, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। मेरे भाइयों के मेरे मुंह पर मेरे भाइयों का बखान ना किया करो, उसका नाम सुनकर मेरे तन बदन में, मेरे देह में आग लग जाती है। यानी कि जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए र, व, ल और य। देखते हैं, य वाला नहीं, र वाला या नहीं, सी वाला ऑप्शन हम होगा ल, य, र और व, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, वह भाषा जो सार्वजनिक हो। ऑप्शन में अगला दिया हुआ है, अर्थात राष्ट्र के निवासियों द्वारा और राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाए, बोली और समझी जाने वाली, साथ ही साथ उसे संविधान द्वारा स्वीकृत आज हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। इसमें जो सही सीक्वेंस आएगा, सही क्रम होगा वो क्या होगा, वह भाषा जो सार्वजनिक हो। इसका सही सीक्वेंस क्या बन रहा है कि वह भाषा जो सार्वजनिक हो, अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा बोली और समझी जा सके और राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ उसे संविधान द्वारा स्वीकृत प्राप्त हो। यहाँ आज हो मिस प्रिंटिंग है, प्राप्त हो। तो हमारा जो सही सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है य, ल, र और व, य, ल, व और र और व। ऑप्शन देखते हैं, जो सही ऑप्शन है य, ल, र और व, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से बहुत कष्टों की चीर निवारण का उपाय ही न कर सके। इसमें जो सही सीक्वेंस हमारा आएगा वो क्या आएगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो, यहाँ प मिस प्रिंटिंग है, यदि क्रोध न हो तो मनुष्यों द्वारा
मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो जो हमारा सही ऑप्शन दिख रहा है वो समझ में आ रहा है, य, ल, र और व। य, ल, र और व। य, ल, र और व। ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो हमने देखा कि किसी भी वाक्यांश को मिलाने के लिए सबसे पहले हमें उस वाक्यांश के पहले भाग को देखना है कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है, और इस तरह से हमें झट से दिमाग में ये 2 या 3 सेकंड में हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। उसको समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन बड़े आराम से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।